अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेक्चर नंबर 2। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुतल्लिक, हाइपोथेसिस से मुतल्लिक और डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट से मुतल्लिक। हमने जो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था उसमें हमने साइंस से मुतल्लिक पढ़ा था और हमने बायोलॉजिकल मेथड की जो डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ी थी। वो डेफिनेशन इस तरह से थी कि कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए एक मेथड अप्लाई किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जिसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए से हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो रिलेट कर रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसको हम हल कर सकते हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ऐसे मसाइल जो जानदारों से मुतल्लिक है, जो जानदारों से मुतल्लिक है, और हाइपोथेसिस और डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट्स, हमने इस टॉपिक में ये सारा कुछ पढ़ना है। अब हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की अगर हम डिटेल से बात करें तो ऐसे मसाइल हैं जो कि जानदारों को लाहक होते हैं और उसको हल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें, डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी बायोलॉजिकल मेथड की, जिसमें हमने बताया था कि बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड है जिसके ज़रिए से हम जानदारों के मुतल्लिक जो मसाइल हैं उसको हम हल करते हैं। अब हमने पढ़ना क्या है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए बहुत से स्टेप्स होते हैं जिसके ज़रिए से एक बायोलॉजिकल मसाइल को हम हल करते हैं। अब उस सवाल ये पैदा होता है कि हम बायोलॉजिकल मेथड को क्यों यूज़ करते हैं। जाहिर सी बात है, हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को न्यू थ्योरीज बनाने के लिए और जो हमारे पास पुरानी थ्योरी है उसको न्यू मॉडिफिकेशन लाने के लिए उसमें हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, बायोलॉजिकल मेथड को और हम वो जो मॉडिफिकेशन है उसको हम रिप्लेस करके न्यू थ्योरी भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास अगर एक थ्योरी न्यू है और उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंस में एडवांसमेंट आती है तो उसको हम मॉडिफाई करते हैं, उसको मज़ीद बेहतर बनाते हैं। और अगर हम इतनी बेहतरी ले आए उसमें कि वो हमारे पास एक न्यू थ्योरी बनना चाहे तो हम पुरानी थ्योरी को रिप्लेस कर देते हैं न्यू थ्योरी के अंदर, हम एक न्यू थ्योरी बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास साइंटिफिक जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हाइपोथेसिस है, डिडक्शन है और एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब इसकी रीडिंग इस तरह से है, इन बायोलॉजी लाइक अदर साइंसेस new things are being discovered and long held theory are being modified or replaced with the better ones as more data knowledge is accumulated। अब इसमें क्या है हमारे पास कि न्यू थ्योरी में एडवांसमेंट लाई जाती है और उसको जो प्रीवियस हमारे पास थ्योरी है उसमें मॉडिफिकेशन लाई जाती हैं और उस थ्योरी को विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे साइंस एडवांस होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी न्यू थ्योरी के साथ। उसके बाद क्या है, दिस हैपन्स दैट बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड गो फॉर इट्स सॉल्यूशन। In solving a biological problem, biologists take following। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं जब भी वो कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, तो इसके लिए बहुत से स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस प्रॉब्लम को हल करते हैं। जिसमें हमारे पास यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो लिखे हैं मैंने यहाँ पे, उनके नेम क्या हैं। आज हमने सिर्फ इनके नेम और थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेना है। बाकायदा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारे पास इन स्टेप्स पर मुश्तमिल होगा। वो पहला हमारे पास स्टेप कौन सा है, रिकग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ऐसे मसाइल जो कि जानदारों से रिलेटेड है उनको पहचानना। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन करना, मुशाहिदा करना। उसके बाद तीसरा है हमारे पास हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, के हाइपोथेसिस बनाना। उसके बाद चौथा है हमारे पास डिडक्शंस, उसकी डिडक्शन करना। उसके बाद पांचवा है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन,
एक्सपेरिमेंटेशन मतलब अब हमने डिडक्शन को तजुर्बाती मराहिल से गुजारना है, मरहले से गुजारना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, वो जो तजुर्बा हमने कर लिया है उसके रिज़ल्ट को हमने समराइज़ करना है। तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, समराइजेशन ऑफ स्टेप्स, जिसमें क्रिएट किए जाते हैं टेबल्स, ग्राफिक्स। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है वो है रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स। अब उस रिज़ल्ट को हमने समराइज़ कर लिया तो उसकी हम क्या करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये हमारे पास वो स्टेप हैं जिसके ज़रिए से बायोलॉजिस्ट हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है, ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे पास जानदारों से रिलेटेड है, उसका हल निकालते हैं और उसको सोल्व करते हैं इन स्टेप्स के ज़रिए। आगे वाले लेक्चर में हमने इन स्टेप के बारे में डिटेल से पढ़ना है कि ये स्टेप में कैसे कैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया जाता है।